कुछ नौजवान तो स्पेशली रात को इसलिए आते हैं कि टल्लेवाल साहब की पहरेदारी करनी है। कभी पुलिस प्रशासन कोई हमला करने की हिमाकत न कर दे। जय जवान जय किसान और दूसरा नारा मेरा भारत महान। आज ना तो जवान की जय हो पा रही है ना किसान की जय हो, और केंद्र सरकार को भी कोई गलतफहमी ना रहे कि हम अलग अलग हैं या हमने दूरी है। मुद्दे पर सारे की परमात्मा ना करे। अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार फिर स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। राम राम नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं और मेरा नाम सोनिया सत्यानेता है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जिस समय ये बातचीत कर रहे हैं उस समय 9:30 हो चुके हैं यानी सांझ के। अभिमन्यु, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि इतनी देर सर्दी में यहाँ किस तरह का माहौल है, कितने के किसान होंगे जो यहाँ रुकते हैं इस समय सर्दी में? देखिए, लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा जो 4 लेन हाईवे है और उसके जी। अलावा 2 उसकी सर्विस लेन है। वो 4 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों और तंबुओं से भरी हुई है। हजारों की संख्या में आदमी यहाँ रुकते हैं। कुछ नौजवान तो स्पेशली रात को इसलिए आते हैं कि टल्लेवाल साहब की पहरेदारी करनी है। कभी पुलिस प्रशासन कोई हमला करने की हिमाकत न कर दे, और पूरी मोर्चे पे नाकेबंदी की जाती है। कई लेयर की सुरक्षा होती है डल्लेवाल साहब के आसपास, क्योंकि डल्लेवाल साहब ने सबसे निवेदन किया हुआ है कि भाई किसी भी कीमत पे पुलिस को मेरे पास नहीं आने देना है। जिस रास्ते पे हम चले हैं उसकी मंजिल एक ही है, या तो एमएसपी गारंटी कानून बनेगा या मेरी कुर्बानी होगी। तो आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के लगभग 46 दिन पूरे हो चुके हैं, जी। और हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि जय जवान जय किसान और दूसरा नारा मेरा भारत महान। आज ना तो जवान की जय हो पा रही है ना किसान की जय हो पा रही है। और जो भारत, जिसका लोकतंत्र एक तरीके से नजीर पेश करता है पूरी दुनिया के लिए, आज उस लोकतंत्र के अंदर स्थिति तमाम राजनीतिक पार्टियों ने ऐसी बना दी है कि एक अन्नदाता किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, वो 46 दिन से खुद भूखा बैठा है, जो कैंसर का पेशेंट है। मुझे लगता है कि देशवासियों को, जो लोग खेती नहीं करते, उनको भी सोचना चाहिए। ये जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का समर्थन करने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास जमीन ही हो। उसके पास अगर जमीर है तो भी मुझे लगता है कि वो समर्थन करेगा। मुझे आज भी ध्यान है जब हम 2011 में कॉलेज में नए नए यूनिवर्सिटी में गए थे बीटेक करने के लिए, तो उस समय लोकपाल के विषय पे आंदोलन हुआ था। और उस आंदोलन के समय जो उस आंदोलन की व्यापकता थी, और जो उस आंदोलन में लोगों की शमूलियत थी, उसके मुकाबले आज की व्यापकता कई गुना ज्यादा है, लोगों की शमूलियत भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन एक चीज जो मुझे मिसिंग लगती है वो ये है कि जो एक बड़े जो मीडिया घराने हैं, जो उस समय उन्होंने जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी 2011 में, मुझे याद है 24x7 लाइव कवरेज चलती थी। मुझे लगता है कि आज भी उन मीडिया घरानों को उसी तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें कमी दिखाई देती है। अगर मीडिया वो भूमिका निभाएगा, क्योंकि देखिए, ये कोई हमारा राजनीतिक मसला नहीं है, ये कोई बीजेपी, कांग्रेस या कोई सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। ये पॉलिसी का मसला है। और ये पॉलिसी, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून की बात हो या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात हो, ये देश हित में ये लागू होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। इसीलिए तमाम देशवासियों को अपने जिंदा जमीर के साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की आवाज बनना चाहिए। जो लेखक हैं वो लिख के बन सकते हैं, जो पत्रकार हैं वो अपनी बात कह के बन कर सकते हैं। तो हर वर्ग को इस चीज से जुड़ना चाहिए। जी। एक और अपडेट हम लोगों तक पहुंची है और वो अपडेट ये रही कि आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की 6 सदस्यीय कमेटी खनौरी बॉर्डर पहुंची 101 किसानों के साथ। क्या जी, बातचीत हुई, अगर आप साझा कर सके तो? देखिए, मुख्य तौर पे सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी, जोगिंदर सिंह उग्राहा जी, डॉक्टर दर्शनपाल जी, रविंद्र पटियाला जी, कृष्ण प्रसाद जी, जोगिंदर नैन जी और अन्य तमाम साथी पहुंचे थे। जी। तो हमने सबने उनका सत्कार किया, सम्मान किया पूरे तरीके से। और पिछले 3-4 दिनों से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी किसी से भी नहीं मिल रहे थे, और मैं भी खुद 3-4 दिनों से उनसे नहीं मिला हूँ। जी। लेकिन आज सुबह जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि अगर हमारे कुछ साथी इस तरीके से आ रहे हैं तो उनको बिना मिले ना जाने दिया जाए।
मैं थोड़ा और कष्ट झेल लूंगा, मैं थोड़ा और दिक्कत में आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको जरूर मिलवाना है। तो जी। सारे साथी, लगभग 8-9 साथी 15 से 20 मिनट तक जगदीश सिंह डलेवाल जी से मिले, उनसे बातचीत भी हुई और अपना उन्होंने हालचाल जाना जगदीश सिंह डलेवाल जी का। तो उसके बाद साथी चले गए। हमने उन तमाम साथियों से निवेदन भी किया है कि जिस तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपने शरीर पे कष्ट झेल के, शुभकरण सिंह जी ने अपनी शहादत दे के, और 5 किसान जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी इस आंदोलन में खो दी पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई में, जो 434 किसान घायल हो गए पुलिस की कार्रवाई में, उन सब के त्याग और तपस्या की वजह से आज एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई बहुत आगे जा चुकी है। सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। तो इस लड़ाई को और भी ज्यादा मजबूत, और भी ज्यादा व्यापक कैसे किया जाए, इस विषय पे हमारे जो आज साथी आए थे उनको आपसी विचार चर्चा करके सहयोग करना चाहिए, ताकि इस देश के किसानों को एमएसपी गारंटी कानून दिलवाया जा सके, जिससे किसानों की आत्महत्या रुक सके। तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है और हमें जी। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये आंदोलन और भी ज्यादा व्यापक होगा, ये आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत होगा। तो एक बहुत ही पॉजिटिव दिशा में एक आज बड़ा कदम के तौर पे आज हम सभी से देख सकते हैं। जी। जो 6 मेंबरी कमेटी बनी, उनका, उन नेताओं का ये भी कहना रहा कि हम डल्लेवाल साहब से मिलेंगे, और साथ में एक पंचायत हुई मोगा में कि उसमें जी। भी ये तय किया गया कि सब एक साथ होंगे, सब एक साथ आएँगे, हम सब मिल के बैठ के रल के बात करेंगे। तो क्या इस विषय पे अगर बातचीत हुई तो ज़रा वो भी साझा करें, क्योंकि तमाम हरियाणा के बाशिंदे भी शायद वो भी किसी न किसी संदेश का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो एक जत्थे में तो हालाँकि आ रहे हैं, लेकिन अब और ज़्यादा संख्या में वो यहाँ तक आएँ, उनको संदेश मिले कि हमारे तमाम आगू फिर से एक साथ हो गए हैं। ये उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देशवासियों के लिए कि ये पॉजिटिव स्टेप है, और पूरे देश के किसान हैं आज वो इस आंदोलन, इस मुद्दे के साथ जुड़े हुए हैं। और जो हमारे सम्मानित साथी जो आज आए थे, निश्चित तौर पे उनके आने से भी एक और भी ज्यादा मजबूती मिली है। और केंद्र सरकार को भी कोई गलतफहमी ना रहे कि हम अलग अलग हैं या हमें दूरी है। मुद्दे पर सारे साथी एकजुट हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का जो संघर्ष उनका चल रहा है, उस मुद्दे पे सारे साथी एकजुट हैं। और अब सरकार को मुझे लगता है बिना किसी देरी के किसानों के मुद्दों का गंभीरता से समाधान करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं उसको कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो कहनी जरूरी हो जाती है कि परमात्मा ना करे, अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ कुछ अनहोनी हो गई, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार फिर स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हम नहीं चाहते कि स्थिति वहां तक जाए, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का किसानों के प्रति एक व्यवहार है पिछले 10 सालों में, उसको लेके हमें बड़ी चिंता होती है। पिछले 10 सालों में वो एक भी निष्पक्ष और न्यूट्रल किसान डेलीगेशन से नहीं मिले। वो एक्टर एक्ट्रेस से मिलते हैं, वो खिलाड़ियों से मिलते हैं, वो कॉरपोरेट दुनिया में अगर किसी कॉरपोरेट परिवार के घर पे शादी होती है वो वहां भी जाते हैं, लेकिन किसानों से बात करने का उनके पास समय नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, सैकड़ों बार वो मन की बात कर चुके हैं, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है, एक बार किसानों के मन की बात भी सुन लीजिए, एक बार सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के मन की बात भी सुन लीजिए। अभी हालिया समय में संसद की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, जी। जिसमें ज्यादातर मेजोरिटी सांसद एनडीए के हैं, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सर्वसम्मति से कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, तो मुझे लगता है उसके बाद कुछ इंतजार करने की कोई जरूरत रह नहीं जाती है। माननीय मोदी जी का वो दिन मुझे याद है, जब वो 20 मई 2014 को, जब वो पहली बार संसद में एंट्री कर रहे थे, तो वो सीढ़ियों के सामने नतमस्तक हुए थे, और नतमस्तक होकर उन्होंने कहा था कि ये संसद धार्मिक स्थलों की तरह मेरे लिए पूजनीय है, और इसकी हर भावना का मैं सत्कार करूंगा, सम्मान करूंगा। तो माननीय मोदी जी, आज वही संसद, उसी संसद की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कह रही है कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। तो हमारा आपसे, मोदी जी से ये निवेदन है, प्रार्थना है बड़ी विनम्रता के साथ, कि मोदी जी इस देश के किसानों की भावना का सत्कार कीजिए, संसद की भावना का सत्कार कीजिए, और इस देश के किसानों के लिए आप एमएसपी गारंटी कानून बनाइए, ताकि किसानों की आत्महत्या रुक सके। जी। 6 जनवरी को डल्लेवाल साहब बेहोश हो गए थे। अब उनकी क्या परिस्थिति है? क्या उनकी हालत में सुधार आया है? उनके स्वास्थ्य में सुधार आया है? वो किस हालत में है? ज़रा ये भी बताएँ अभिमन्यु। देखिए, हालत तो उनकी लगातार बिगड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। 46 दिन हो गए हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, पानी के अलावा कुछ पिया नहीं है। और
शरीर भी उनका केवल 25 से 30% ही रह गया है पहले के मुकाबले, और उनकी हालत हमसे भी देखी नहीं जाती। पिछले 8 साल से हमारा उनसे विशेष जुड़ाव रहा है, उनका विशेष आशीर्वाद रहा है, और ये बात मैं तो खुल के बोलता हूँ, जो सच्चाई भी है। आज हम जिस भी मुकाम पे हैं, उस मुकाम पे पहुंचाने तक या उस मुकाम तक लेके जाने तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का विशेष प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। तो उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। अगर उनके पैर थोड़ा सा हाइट पे रखे जाते हैं तो उनका बीपी 95/70 के आसपास थोड़ा स्टेबल रहता है, लेकिन अगर पैर बॉडी के समतल ला दिए जाएं तो बीपी गिरते 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 65/40 तक आ जाता है, और पल्स उनकी 36-37 आ जाती है। जो कीटोन बॉडी टेस्ट उनका 3 जनवरी को हुआ था, उसके बाद कल भी कीटोन बॉडी टेस्ट हुआ है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तो जो 3 जनवरी को कीटोन बॉडी टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट थी 6.9 से भी ज्यादा था उसका रिजल्ट। मैं बता दूं कीटोन बॉडी टेस्ट क्या होता है कि बेसिकली कोई आदमी कितनी लंबे समय से भूखा है, कितने लंबे समय से उस स्टारवेशन का शिकार है, भूखमरी का शिकार है, वो कीटोन बॉडी टेस्ट से उसका पता लगता है। तो कीटोन बॉडी नॉर्मल आदमी में 0.02 से लेके 0.27 तक होना चाहिए, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का वो 6.9 से भी ज्यादा था। 3 तारीख की ये रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कल जो रिपोर्ट हुई, कल जो टेस्ट हुए हैं, मुझे लगता है आने वाले कल को उसके भी रिजल्ट आ जाएंगे, तो उसमें वो स्थिति और भी ज्यादा बदतर हुई होगी। जी। वो 4 तारीख को जब लाखों लोगों की यहाँ गैदरिंग थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 2 जिलों से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे, तो उस समय वो 7-8 मिनट बोले थे। डॉक्टरों ने भी कहा, हमने भी कहा कि वो उतना ना बोलें, लेकिन जब लाखों लोग उनके सामने थे तो उनको देख के वो भावुक भी हो गए। जिस समाज के लिए उन्होंने 44 साल सेवा करी, तो वो थोड़ा सा 8 मिनट उन्होंने बोला। उसके बाद उनको उस दिन वॉमिटिंग भी आई, उल्टियां भी आई, चक्कर भी उनको आने लगे, और उसी दिन से स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई है। तो इसलिए वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं वो किसी से। तो जो एक डॉक्टरों की टीम है, गवर्नमेंट डॉक्टरों की, प्राइवेट डॉक्टरों की टीम, उनके एक एक डॉक्टर ही उनके पास अंदर जाते हैं। इसके अलावा अंदर कोई भी नहीं जाता, हम भी नहीं जाते हैं पिछले 3-4 दिनों से। तो स्थिति उनकी काफी ज्यादा क्रिटिकल है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि मैं तो मानसिक तौर पे तैयार हूं देश के किसानों के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए, मैं मानसिक तौर पे तैयार हूं एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए, जी। लेकिन यदि मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर एक ऐसा धब्बा लगेगा जिसको वो अपने जीवन भर कभी उतार नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे एकजुट होना चाहिए, अपने आपसी राजनीतिक मतभेद भुला के, ताकि किसानों को इंसाफ मिल सके। और आज देखिए, हम एक एक चीज पे गवर्नमेंट से डिस्कशन करने को तैयार हैं। एमएसपी गारंटी कानून में कितना खर्चा आएगा, उस पर हम एक एक चीज पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। गेहूं जी। की कितनी प्रोडक्शन होती है, कितनी प्रोडक्शन गवर्नमेंट प्रोक्यूर करती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, 2022-23 की हमने कैलकुलेशन करी कि भाई गेहूं की प्रोडक्शन टोटल 1105 लाख मीट्रिक टन थी। 262 लाख मीट्रिक टन गवर्नमेंट ने एफसीआई के माध्यम से प्रोक्यूर कर ली। उसके अलावा जो टोटल प्रोडक्शन की 36.4% है, वो फार्म टू फैमिली कंजम्पशन यानी घर पे ही इस्तेमाल हो जाती है, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस हो जाता है। उसके अलावा 9.62% अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने प्रोक्यूर किया। इसके अलावा जो गवर्नमेंट प्रोक्यूर करती है उसमें से 71.04 लाख मीट्रिक टन गवर्नमेंट ने आगे रीसेल कर दी एमएसपी से ज्यादा रेट पे। तो कुल मिला के जब गेहूं का देखते हैं, जो ओवरऑल हमने एनालिसिस किया बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, तो केवल 12 से 14 करोड़, 14,000 करोड़ में ही गेहूं के लिए एमएसपी गारंटी सुनिश्चित हो जाएगी, मैक्सिमम हम बता रहे हैं। तो जी। टोटल इस तरीके से क्राइसिल की रिपोर्ट आ गई, एक बहुत बड़ी संस्था है क्राइसिल की रिपोर्ट ने कहा 21,500 करोड़ रुपए में एमएसपी गारंटी कानून इंश्योर हो जाएगा। एगमार्क.नेट है एक जो गवर्नमेंट का सरकारी पोर्टल है, जिसपे ये होता है कि भाई पूरे भारतवर्ष में किस मंडी में किसान का सामान कितने में बिका, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है। तो एगमार्क.नेट के डाटा के आधार पे भी कई रिसर्च करी गई है। वो कहती है 26,500 करोड़ में एमएसपी गारंटी कानून इंश्योर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है एमएसपी गारंटी कानून का, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को पॉलिटिकल विल पावर दिखानी चाहिए और किसानों के साथ इंसाफ करना चाहिए। जी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पहुंची थी, यहाँ पे क्या वार्ता चर्चा हुई, क्या संवाद हुआ और अब किस तरह से वार्ता चर्चा जारी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तो सिर्फ ये अपील करने आई थी कि आप जी। अनशन समाप्त कर दीजिए। तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उन 7 लाख किसानों की जिंदगियां थी जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर ली। जो उनके अनाथ बच्चे हैं,
उनकी जिंदगियां मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जिस किसान समाज की नुमाइंदगी करने की बात करता हूँ, अगर मेरे किसान समाज की मैं आत्महत्या नहीं रुकवा पाता तो मुझे उसकी नुमाइंदगी करने का भी कोई अधिकार नहीं है, या जी। फिर उनकी आत्महत्या रोकने के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूं, जैसा वो कर भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब बार बार केंद्रीय कृषि मंत्री ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे, तो मानिए सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहती है केंद्र सरकार को कि भाई आपने अलग अलग समय पे एमएसपी गारंटी कानून का वायदा किया था, आप उस वायदे को पूरा कीजिए। संसद की कमेटी की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट है, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। तो ये सारी बातें उनको कही थी। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने ये भी कहा था कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें, सारी बातचीत हुई थी। माननीय कमेटी के सदस्यों ने ये कहा था कि भाई अगर आप हमें आधी रात को भी बुलाओगे तो हम हाजिर हो जाएंगे। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ओवरऑल एक वो हेल्थ को लेके चिंतित थे और उसी का कंसर्न शो करने के लिए यहाँ पे आए थे। उसके अलावा कुछ ज्यादा बात नहीं हुई। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि देखिए हमारा काम तो सिर्फ रिपोर्ट देना है, आगे मानिए सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करता है क्या नहीं करता, क्या केंद्र सरकार को कोई डायरेक्शन देगा या नहीं देगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का विषय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इस पे फैसला लेगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अभिमन्यु बातचीत के लिए। बहुत